ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 13वां पॉइंट है, निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख कर के लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं, निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे। बच्चों के लिए समझ की बात है कर्मों की। यह ड्रामा कर्मों का है। इस स्थूल वतन में कर्मों का खेल चलता है। इस स्थूल वतन में, साकार वतन में कर्म से कोई छूट नहीं सकता। ड्रामा ही कर्मों के लिए बना है, खेल ही कर्मों के लिए बना है। कर्म चूका कि भाग्य चूका, कर्म श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ, कर्मों का खेल है। लेकिन ऐसे ऊंच कर्म करते भी उन कर्मों से न्यारा रहना, यह कोई मासिक का घर नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म करो और कर्म से न्यारे हो जाओ। ऊंच कर्म करो और कर्मों को भूल जाओ। समझ की बात है। इंसान चींटी भर का कार्य करता है और जिंदगी भर याद रखता है कि मैंने क्या किया। ऐसी अवस्था है। वो याद रखना भी महापाप है। भूल जाओ कि तुमने कुछ अच्छा किया था। समझ की बातें हैं। इसी का गायन है कि अच्छा करो और दरिया में डाल दो, नेकी करो और दरिया में डाल दो। समझ की बात है। यह भी कर्म से न्यारा होना आना चाहिए बच्चों को। बच्चे कभी कभी दिखाते नहीं कि उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं, बताते भी नहीं, पर अंदर चिंतन चलता है। वो मायावी चिंतन है। माया तुम्हें याद दिला रही है कि देखो तुम कितने अच्छे हो, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छा किया है। तुमने स्वीकार किया कि फल माया ने लिया। मन ही मन की बात चल रही है, बाहर की भी बात नहीं चल रही है। मन ही मन संकल्प उठेगा कि तुमने कितनों को कितनी मदद की, कितनों को तुमने ज्ञान में लाया, कितनों का उद्धार किया। मन ही मन चलेगा। माया का खेल बाहरी नहीं होता। माया मन बुद्धि के साथ ही खेलती है, साथ में संस्कार को लेकर। मन ही मन चलेगा और तुम स्वीकार करोगे, हाँ हमने कितनों को मदद की, कितनों को ज्ञान दिया, कितनों की जीवन बनाई, कितनों का उद्धार किया। तुमने हाँ बोला कि तुम्हारा भाग्य समाप्त हुआ। मन ही मन। बाहर कोई आए और कहे और तुम हाँ बोलो, वो तो बाबा कहते छोड़ ही दो। मन ही मन तुमने अच्छाई के लिए हाँ बोला
कि भाग्य समाप्त। बड़ा अलग खेल है ये, बहुत अलग खेल है। इसलिए माया से बच के रहना। वो आएगी परीक्षा लेने के लिए, तुम मैंपन कितना लेते हो, कर्तापन कितना लेते हो। सारा झगड़ा कर्ता का है, सारा झमेला कर्ता का है, झंझट कर्ता का है। कर्तापन छोड़ा कि सुखी हो गए। समझ की बात है। इसलिए कर्म में न्यारे रहो, कर्म में न्यारे। तुम्हें कुछ भी याद ना रहे कि तुमने अच्छा क्या किया, फिर देखो जीवन कितनी सुखी बनती है, यह भी और भविष्य की भी। समझ की बात है। इंसान इस दुनिया में नाम के लिए बहुत दौड़ रहा है कि मेरा नाम हो, मुझे लोग पूछे। वही माया का खेल है, नाम मान में अटकाना और भाग्य समाप्त करना। समझ की बातें हैं। गाली किसको मिलते हैं? जो अच्छे हैं और जो अच्छाई को दिखाते नहीं, बताते नहीं, सोचते नहीं। वाह किन की होती है? जो अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जिनका कर्म माया खाती है उनकी वाह होती है। क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों गए एक वाह के चक्कर में। समझ की बातें हैं। इसलिए कर्म से न्यारे हो जाओ। तुम्हें कुछ भी याद ना रहे सिवाय एक बाप के, वही योगी है। तुमने किसी को ठीक किया था, मन बुद्धि संस्कार से, शारीरिक रूप से, कुछ भी याद ना रहे। याद रहा तो सिद्धि चली जाएगी। यह ज्ञान ही ऐसा है। तुम्हें अगर याद है तुमने किस विधि से किसी का सिर दर्द, पेट दर्द ठीक किया था और तुमने याद भी रखा, बोल के भी दिखाया, अगली बार तुम ठीक नहीं कर पाओगे, सिद्धि चली जाएगी। समझ की बातें। याद नहीं रखो, बस करते जाओ कर्म। बोलना तो अलाउड ही नहीं है, बोलने के लिए अनुमति ही नहीं है। सोचना भी अलाउड नहीं है। सोचे तो भी भाग्य समाप्त हो जाएगा। समझ की बातें हैं। तुम्हें अगर जरा भी अंश मात्र भी अहंकार से लगा कि तुम कितने अच्छे हो, अभी समाप्ति शुरू हो गई तुम्हारी, क्योंकि अच्छे हो ना। माया का काम ही है अच्छाई को बुराई की तरफ लेके जाना। मन में भी आया कि तुम बहुत अच्छे हो, अभी खेल खलास हो गया। तुम बस चलते रहो, अच्छाई बुराई के बारे में भी नहीं सोचो, बस चलते रहो। तुम सोच नहीं सकते इस संगम युग पर। सोचा कि खेल खलास हुआ, तुम्हारे कर्म कितने अच्छे हैं, ज्ञान कितना अच्छा है, दृष्टि, वृत्ति, विचार कितने अच्छे हैं। सोचा कि मरे, माया खा जाएगी। बस कर्म करते रहो। इसलिए गीता में लिखा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करो। उस महावाक्य में बड़ी गहराई है माया की। कर्म किया और फल सोच रहे हो, माया आई है। कर्म किया और कर्म के बारे में सोच रहे हो, माया आई है। इसलिए कहा है कि बस कर्म करो और भूल जाओ, आगे बढ़ो, अगला कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म। कल कितनी मुरली पढ़ी थी मत सोचो, आज के बारे में सोचो। कल कितने घंटे योग किया मत सोचो,
कल कितनी बार ड्रिल की मत सोचो, आज करो। समझ की बातें हैं। और सोचना भी अलाउड नहीं है। बाबा कहते हैं ना, असोचता बनो। तुमने अगर सोचा और कुछ प्लान बनाया पुरुषार्थ का, माया आई। माया तुम्हारे मन के पास ही बैठी है, मन के पास है। तुम जो सोच चलाते हो उसे पता चलती है। अभी उसके अनुसार वो कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुमने सोच चलाई है कि तुम क्या करने वाले हो। इसलिए यह कार्य गुप्त रखा जाता है। बस करते जाओ, सोचो नहीं। मुरली पढ़नी है, सोचो नहीं। योग करना है, सोचो नहीं। ड्रिल करनी है, सोचो नहीं। सकाश देना है, बिल्कुल सोचो नहीं। सोचा कि तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए असोचता बनो। बाप की पहली धारणा है असोचता, बेफिक्र अवस्था। तुम क्या करने जा रहे हो ये तुम्हें भी पता नहीं होना चाहिए। तुम्हें भी पता नहीं होना चाहिए कि तुम क्या करने जा रहे हो। डायरेक्ट करो, बाप को साथ लेकर। तुम संपूर्ण रीति से बाप के नहीं बने हो, इसलिए तुम्हारी हर सोच, तुम्हारा हर प्लान माया को पता चलता है। तुम्हारे मन के साथ, बुद्धि के साथ, संस्कार के साथ अच्छे खासे कॉर्ड जुड़े हैं माया के, वो हाजिर ही है। ये पूरा शरीर माया से बना हुआ है, कलयुगी शरीर है। तुम्हारे पूरे ब्रेन में, हर न्यूरॉन में माया बैठी है, हर माइक्रोट्यूब्यूल में माया बैठी है। क्या कहे माया की बात, हर सेल में माया बैठी है। तुम क्या सोचोगे? जो सोचोगे उसके वाइब्रेशन शरीर में जाएंगे। पूरी माया को पता है तुम क्या करने जा रहे हो। समझ की बातें हैं। इसलिए यह मार्ग असोचता का मार्ग है। सोचने वालों के लिए यह मार्ग नहीं है। तुमने कोई बड़ा प्लान बनाया और सोचा, खेल खलास। समझ की बात है। इसलिए कर्म से न्यारे रहो, बस कर्म करते जाओ। क्या किया वो नहीं सोचो। भूल जाओ तुमने क्या किया, तुमने क्या ज्ञान दिया, बस तुम्हारे चिंतन के लिए रखो। बाकी भूल जाओ कि तुमने ज्ञान दिया। ज्ञान देना तो बाप का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य खुद ज्ञान ले रहा है, लेने वाला क्या दे सकता है। समझ की बातें हैं। इसलिए कर्म में न्यारा बनो। कर्म मन सारे आते हैं। हाथ पैर से जो करते हो वो भी कर्म है, मुख से जो बोलते हो वो भी कर्म है, दृष्टि जो देते हो वो भी कर्म है, जो विचार चलते हैं, विजन बुद्धि में आता है, जो संस्कार निकलते हैं, सभी कर्म है। सबसे न्यारे हो जाओ, सब में बस बाप याद रहे। कर्म करते भी बाप, बोलते भी बाप, दृष्टि वृत्ति विचार मन बुद्धि संस्कार सब में बाप याद रहे। कर्म याद ना रहे, बाप अपने आप कर्म करेगा। और जो अपने से करते हैं वो तो पूरी माया है। माया उकसाती कि चलो ये कर्म करते हैं, और वो तैयार हो जाता है। उसे पता भी नहीं है कि वो परवश है। तुम ध्यान से चेक करना, सारे दिन भर में तुम कितने समय के लिए अपने में होते हो। यह कोई मामूली शब्द नहीं कि अपने में आ जाओ। कोई और नहीं है तुम्हारे अंदर, लेकिन माया बैठी है। उससे भी अपने में आना है, उसे भी भूल कर पूरा अपने स्वरूप में रहना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए कभी कभी कैसे होता है, जब श्रेष्ठ ज्ञान चलेगा तो माया
तुम्हें भटकाएगी, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को भटकाएगी। तुम्हारे उद्धार की जब बात तुम्हारे सामने आ रही है, उससे पहले तुम्हें भटकाएगी। मन कहीं और जाएगा, बुद्धि कहीं और जाएगी, कभी नींद आएगी, कभी आलस से अलबेलापन आएगा। बरोबर उसी क्षण, उसी सेकंड्स के लिए, वो सेकंड्स चले गए, तुम जग जाओगे। तुम्हारा मन जगह पर आएगा, बुद्धि जगह पर आएगी। माया सारा दिन भर में काम नहीं करती, सारी मुरली चलती है, लेकिन इसमें से कौन सा महावाक्य किसके उद्धार का है कोई नहीं जानता। माया उसी क्षण तुम्हें भटकाएगी जो महावाक्य तुम्हारे उद्धार का है। जिस समय तुम्हारी उन्नति होने वाली है उसी क्षण तुम्हें भटकाएगी। बस उसके लिए तो मिली सेकेंड्स का काम है। उतने एक मिली सेकेंड्स के लिए तुम्हें भटका दो। बस वो महावाक्य चला गया, अभी भले तुम्हें जगह पर भी लाया या तुम आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे काम का जो मंत्र था वो चला गया। अभी सुनो बाकी का जो सुनना है। समझ की बात है, ऐसे नहीं कि वो तुम्हारे काम का नहीं है, पर मुख्य बात थी जिससे तुम्हारा उद्धार होने वाला था वही चली गई, उसी से चूक गए। तो बाबा कहते ध्यान रखो, माया हर वक्त प्रेजेंट है। जब तक यह कल्प का अंत नहीं होता कोई माया से छूट नहीं सकता, कोई नहीं छूट सकता। माया भी किनकी सहयोगी है? जो बाप की श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी दुश्मन है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से बिना काम के, बिना कर्म के, बिना कष्ट के आसानी से उद्धार हो जाएगा। कोई काम नहीं करना पड़ेगा श्रीमत पर चलेंगे तो, क्योंकि माया दूर है। जो बाप सुनाएगा वो सब अंदर जाएगा और धारणा में बाहर आएगा, क्योंकि श्रीमत पर चलते हैं। और जो श्रीमत पर नहीं चलते वो कितना भी सुने, माया धारणा में नहीं आने देगी, अंदर जाने नहीं देगी। श्रीमत एक ही चाबी है, उद्धार की, भाग्य की, वर्षे की। एक ही चाबी है श्रीमत। शब्द बहुत छोटा सा है, 3-3.5 अक्षर का शब्द है, पर ताकत बहुत है। इसलिए श्रीमत गाई हुई है। जहां श्रीमत पालन होती है वहां माया भी दासी बनकर सेवा करती है, और जहां नहीं होती वहां वो परेशान करती रहती है। समझ की बातें हैं। इसलिए पहले तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने के बाद कितने भी प्लान बनाओ, माया सहयोग ही देगी तुम्हें। माया तुम्हारे प्लान्स को, बाबा कहते हैं, खत्म नहीं करेगी, विनाश नहीं करेगी, बल्कि सहयोग देगी। आगे के सारे कांटे निकाल देगी रास्ते के तुम्हारे प्लान के लिए, क्योंकि श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत एक ही चीज है जिससे विश्व कल्याण होना है, स्व कल्याण होना है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है जिससे स्व कल्याण और विश्व कल्याण हो। सब कुछ श्रीमत से होगा। इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना समझ की बात है बच्चों के लिए। श्रीमत पर ध्यान देना। श्रीमत क्या कहती है? देखिए, जिस पर बाप की पूरी मर्जी है माया उसे पूरा सहयोग देती है। बाप की मर्जी सिर्फ श्रीमत से आती है।
बच्चे आके ये ना कहे कि बाबा हम पर आपकी पूरी मर्जी है ना। बाबा शब्दों से खेलेगा, हाँ है, क्योंकि वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता। पर जिस पर मर्जी है उसे पूछने की जरूरत नहीं है या नहीं है। समझ की बात है। बाप एक ही कहता है, श्रीमत पर चलो। बहुत काल का अभ्यास चाहिए श्रीमत पर चलने का। 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, वापस कम से कम 4 मास श्रीमत पर चलते रहे अखंड। समझ की बातें हैं। तो जो तुम प्लान बनाते हो वो सब माया को पता है, माया सब जानती है। तुम क्या भोजन बनाने वाले हो, कितने बजे सोने वाले हो, तुम्हारी चर्चा हो चुकी है, माया को पता है। अभी उतने बजे भोजन नहीं बनेगा, उतने बजे तुम सोने गए तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। माया जानती है, तुमने प्लान बनाया है। देखो अनुभव करके प्लान बना के, एक भी प्लान तुम्हारा सिद्ध नहीं हो पाएगा। माया का काम ही यह है कि हर प्लान को बिगाड़ना। समझ की बात है। माया का अभ्यास सभी को नहीं है। खुद का अभ्यास नहीं है तो माया का कब करेंगे। माया का अभ्यास होने के लिए पहले खुद का अभ्यास होना चाहिए, खुद के बाद खुद के मन बुद्धि संस्कार का अभ्यास होना चाहिए। जब अभ्यास होगा तब माया का कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कर्म से न्यारा भी रहे और निराले भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझे कि यह तो निराला है। समझ की बात है। दुनिया में सारे व्यक्ति हैं जिन्हें कर्म का क्रेडिट चाहिए, कुछ न कुछ रिटर्न चाहिए कि उन्होंने कुछ किया है, तारीफ चाहिए। एक तारीफ में तुम भाग्य गवा देते हो, एक वाहवाह में तुम भाग्य गवा देते हो, एक नाम में तुम्हारा भाग्य चला जाता है। इतना श्रेष्ठ कर्म किया और भाग्य गवा दिया। अभी क्या पाया? शून्य, कुछ नहीं मिला। इसलिए न्यारा रहो, कर्म से न्यारा रहो, अच्छे कर्म करते रहो। जितना गुप्त रीति से अच्छे कर्म करेंगे उतना भाग्य बनता जाएगा। कर्मों को भी नजर लगती है। कोई अच्छे कर्म करे और किसी को पता हो कि अच्छे कर्म कर रहे तो नजर लगती है। गुप्त रीति से करो। जैसे पुरुषार्थ गुप्त रीति से किया जाता है तभी होता है। तुम किसी को बताओ कि तुम अंदर कमरे में बैठ रहे हो, सोचा है 5 बार मुरली पढ़ोगे और बता के जाओ। पढ़ी तो बताओ तुमने मुरली 5 बार, नहीं पढ़ सकते। सब जगह माया हाजिर है, नजर लगेगी निश्चित। माया की नजर लगती है क्योंकि तुमने बताया। अच्छे कर्मों में देरी नहीं करते। उसका अर्थ क्या है? जब मन में आया मुरली पढ़नी है, उठाओ और पढ़ो। योग करना है, बैठो और करो। प्लान मत बनाओ, 1 मिनट भी नहीं गवाओ। जिस क्षण में आया उसी क्षण करो। 1 मिनट गया कि कार्य समाप्त हुआ। ध्यान रखना। समझ की बात है। तुम्हारे मन में आया हुआ विचार अगर तुम 2 से 3 मिनट में पूरा करते हो तो वो सत्य होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पर 2 से 3 मिनट के ऊपर अगर समय लगा तो माया समाप्त कर देगी उस विचार को, उस प्लान को। इसलिए जिस क्षण लगता है उसी क्षण करो अच्छे कर्म। कहते ना तुरंत दान महापुण्य।
इसी का उदाहरण है वो अच्छे कर्मों का। वो कोई धन दान की बात नहीं है, या घर या कुछ वस्त्र अन्नदान की बात नहीं है, वो अच्छे कर्मों की बात है। बाहरी चीजें दान करने में, इकट्ठा करने में समय लगता है। ऐसे थोड़ी है कि तुरंत मन में आया और तुरंत दे दिया, ऐसे नहीं होता। ये अंदरूनी बातें हैं, बाहरी रूप से मत लेना, समझ की बात है। इसलिए पहले तो असोचता बनो, असोचता, सब समर्पण करो, और जिस समय बाबा जो संकल्प दे वो करो। मुरली का संकल्प दिया, मुरली पढ़ो। योग का संकल्प दिया, योग करो। ड्रिल, सकाश, जो भी संकल्प दे करो। तुम उस संकल्प को टालते हो, इसलिए तुम्हारे पास कैचिंग पावर भी नहीं है कि बाबा के संकल्पों को कैच कर सको। बाबा क्या कहना चाहता है, इतने भी इंट्यूशन, टचिंग पावर नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि संकल्प छोड़ते जा रहे हो। आता है पर तुम कर्मों में नहीं लाते हो। बाबा हर क्षण देता है तुम्हें, पर तुम कर्मों में न लाने के कारण सिद्धि चली गई है। बाप ने जिस आत्मा को जो श्रेष्ठ कर्म दिया, संकल्प, अगर वो उसने किया उसी क्षण, तो उसके पास पूरी सिद्धि आती है बाप के हर संकल्प को रीड करने की। उसके पास पूरी टचिंग पावर आती है, इंट्यूशन पावर आती है, कैचिंग पावर आती है। वो बाप से बात भी कर सकता है, उसे समझ में आएगा कि बाप ने क्या कहा। कम से कम एक मास जब ऐसे करेंगे कि जो अच्छा संकल्प मन में आया, तुमने उसे तुरंत 3 मिनट के अंदर कर्मों में लाया, श्रेष्ठ संकल्प, अच्छा संकल्प, तो 1 मास के बाद तुम्हारी कैचिंग पावर बढ़ेगी। समझ की बातें हैं यह सारी, बाबा बताता रहता है, समझ की बातें। बच्चे समझते नहीं ना, बच्चों की कैचिंग पावर इतनी डल हो गई है, डाउन हो गई है कि कभी कभी साकार में भी बाबा कहे ना, चलो ये सेवा करते हैं, तो भी कहते हैं जरा 5 मिनट के बाद करें, 10 मिनट के बाद चलेगा। इतनी नीचे चली गई ये शक्ति। अभी आकार निराकार में कब पकड़ पाएंगे बाबा के संकल्प को? समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे। बाबा कहते कर्म से न्यारा भी रहे, और कर्म से न्यारा रहने का आधार एक ही है, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ कि तुम आत्मा हो, ईश्वर की संतान हो, बाबा की संतान हो, शिव बाबा की संतान हो। बात समाप्त हो गई कर्मों की। तुम भूल जाते हो तुम शिव बाबा की संतान हो, और भूलने के कारण माया आ जाती है, परेशान करती है। जिसे याद है कि वो शिव बाबा की संतान है, माया सदा सहयोगी बनती है उसकी। तुम्हें याद होना चाहिए तुम किसकी संतान हो, भूलो नहीं। बाबा कहते हैं पहले निराकारी अवस्था में रहो, मैं आत्मा सितारे समान 16 गुण शक्तियों के साथ। फिर अशरीरी अवस्था, आकारी अवस्था, उसमें रहो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, एक दूसरे को याद दिलाओ, निराकारी आकारी, आकारी सो निराकारी। इन 2 अवस्था में घूमते रहो दिन भर में, निराकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, इसी में रहो, साकार में मत जाओ। साकार में माया है, आकार निराकार में माया नहीं है। निराकारी अशरीरी अवस्था वही है, उसी में रहो दिन भर।
लाइट का शरीर और मैं सितारा आत्मा अपने मंत्रियों के साथ, गुण शक्तियों के साथ, सेवाधारियों के साथ इसी में रहो दिन भर, खुशी बहुत रहेगी, खुशी बहुत रहेगी, भाग्य जागृत रहेगा। बाबा से जो आ रहा है उसे तुम कैच कर पाओगे। समझ की बातें, अंत का खेल सारा कैचिंग का है, ध्यान रखना। टचिंग से ही सबको सारा ज्ञान मिलेगा अंत में। फिर कौन कहाँ फंसेगा और कौन कहाँ पहुँच के हंसेगा, ड्रामा ही जाने। इसलिए अभी से कैचिंग पावर बढ़ाओ। समझ की बातें, अंत में बाबा भी साइलेंस में होगा, डिटैच होगा टीचर सदगुरु। जो तुम करो, निराकार से आकार से जो टचिंग आए करते रहो। इसलिए अभी से उस शक्ति को बढ़ाओ। इसलिए दिन भर निराकार और आकार स्वरूप में स्थित रहो, साकार में जाओ ही नहीं। साकार शरीर की कोई चर्चा ही ना हो। अन्न भी ऊर्जा देखो, वस्त्र भी ऊर्जा देखो, हर चीज को लाइट देखो। और असल में सब लाइट है, तुम देख नहीं पाते हो, ये तुम्हारी समस्या है, पर है तो लाइट सारे। समझ की बात है। इस अवस्था में कायम रहो तो कर्म से न्यारे हो जाएंगे। कर्म से न्यारे वही हो पाते जो निराकारी और आकारी अशरीरी अवस्था में है, स्थित है। वरना साकार तो कर्म में अटका देगा। साकार तन तुम्हारा, साकार स्वरूप, कर्म में अटक जाओगे, तुम्हें क्रेडिट लगेगी। जिसको क्रेडिट चाहिए उसका डेबिट निश्चित रूप से होगा, माया से। तुम लो बाबा से क्रेडिट, दुनिया से क्रेडिट, माया डेबिट कराने के लिए तैयार है। क्रेडिट कभी नहीं लेना, समझ की बातें हैं। इसलिए कर्म से न्यारे हो जाओ। तुम्हारा काम है अच्छे कर्म करते जाना। तुम चेक करो सारे दिन भर में तुमने क्या क्या अच्छे कर्म किए। कर्म दूसरों के प्रति होते हैं, जो दूसरों के लिए करते हैं सेवा के रूप में, उन्हें अच्छे कर्म कहा जाता है। उन्हीं का तुम्हें रिटर्न मिलेगा, ध्यान में रखना। तुम तुम्हारे लिए जो करते हो उसका रिटर्न तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसका रिटर्न क्या देना है, वो तो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। तुमने दूसरों की कितनी सेवा की, उतना ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा, उसी का रिटर्न मिलेगा। सेवा दूसरों के लिए कहा जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं अपना अपना करते रहते हैं, बस अपना देखो, अपना चलो, दूसरे मरे जिए। बाबा कहते तुम एक जन्म सुखी तो रहोगे, उस जन्म में अपना सब कुछ अच्छे से देख रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो, पर अगले जन्म का क्या, कमाया कुछ नहीं। इसलिए अगले जन्म में भाग्य नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूसरों के लिए कर्म करते चलो, परोपकार करते चलो। कर्म दूसरों के प्रति ही होते हैं। स्वयं के प्रति जो करते हैं उसे कर्म कैसे कह सकते हैं। वो तो तुम निजी कार्य कर रहे हो अपने लिए। तुम ठीक रहो, तुम ठाक रहो, तुम कंफर्टेबल रहो, इसलिए तुम तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हो। उसे थोड़ी श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। खुद के कमरे में झाड़ू लगाना उसे कर्म नहीं कहते। किसी और के कमरे में झाड़ू लगा के उसे कंफर्ट देना, उसे कर्म कहते हैं। उसी का भाग्य मिलेगा जो दूसरों के लिए हुआ है। स्वयं के लिए जो हुआ है उसका भाग्य कैसे मिल सकता है? वो तो तुमने कमाया और खाया, उसमें क्या बड़ी बात है?
वो तो जानवर भी अपने लिए करते हैं। कोई कोई जानवर ऐसे भी है जो दूसरों के लिए भी करते हैं। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। इसलिए कर्म करो और न्यारे रहो, इतने निराले रहो कि जो हर कर्म को देखकर लोग भी समझे कि यह तो निराला है। इतना कार्य कर रहे श्रेष्ठ, कभी मुख से कहा नहीं इन्होंने। कितने अच्छे हैं, क्या ईश्वरीय बुद्धि है इनके पास। इतने सालों से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए इतनी सेवा दे रहे हैं, पर कभी कहा नहीं मुख से कि मैंने ये किया, इसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया। आज तक कभी कहा नहीं, बस कर ही रहे हैं। तुम्हें निराला देखकर दुनिया भी सीखेगी, लोग भी सीखेंगे, हमें भी इनके जैसा बनना है। वरना तुम दो चार का उद्धार करके बड़े अहंकार में आ जाते हो कि हमने दो चार की जीवन बना दी। तुम्हारी जीवन बाप बना रहा है और तुम दूसरों की जीवन बनाने की बात कर रहे हो। समझ की बात है। तुम्हें निमित्त बनाया है, इसका मतलब मैंपन में नहीं आओ कि तुमने किया है। समझ की बात है। इसलिए निराला रहो। देखो, कर्म माया है, भाग्य माया है। ड्रामानुसार करो और आगे बढ़ो, इसमें मत जाओ। जो ड्रामानुसार तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म है वो करो, वो भी बाप के साथ कंबाइंड रहकर। बाकी भूल जाओ। कलयुग के सारे कर्म माया है, उसी से अहंकार, सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कलयुग का सारा भाग्य माया है, उसी से दुख आता है। इसलिए बाबा कहते निकलो इन सारी बातों से बाहर, निराले रहो। कभी अहंकार ना आए कि मैंने किया। भाग्य जाएगा बच्चे, सदा इसी में रहो। कराया बाप ने और किया भी बाप ने। बाहरी रूप से नहीं रहना, अंदरूनी रूप से। और विचार में भी नहीं लाना कि तुमने कुछ अच्छा किया था और है या अच्छा करोगे। कभी विचार में नहीं लाना। तुम्हारा अगर प्लान है ना कि तुम भविष्य में दुनिया के इतने सारे लोगों को ये ज्ञान दोगे, माया ने सुन लिया। अभी खेल खलास, तुम्हें ज्ञान लेने के लायक नहीं रखेगी माया। देना तो छोड़ दो, वो तो दूर की बात रही। इसलिए तुम बस श्रीमत पर चलते रहो, प्लान मत बनाओ। कोई प्लान नहीं बनाओ, जैसे श्रीमत आ रही चलते रहो। 1 मिनट अगला प्लान मत बनाओ कि अगले मिनट में तुम क्या करने वाले हो। खलास, समझ की बातें हैं। तुम बस करते जाओ। इस घड़ी, इस मिनट में, इस सेकंड में तुम जिन कर्मों में हो उन्हें श्रेष्ठ करो। पहले उन्हें पूरा करो। पूरा करने के बाद बाप अपने आप बताएगा अगले मिनट में क्या करना है। तुम अगले घंटे का, अगले दिन का सोच के रखते हो, माया करने देगी? बहुत ताकत लगा के फिर करते हो, फिर दुखी कष्टी हो जाते हो। क्योंकि माया को पता है जितना बड़ा तुम्हारा प्लान है, कर्म है, उतनी बड़ी माया शक्ति लगाती है उस कर्म से दूर रखने के लिए। इसलिए असोचता बनो। बस बाप की श्रीमत अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार चलते रहो। यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कुछ नहीं सोच सकते, सोचे कि मरे। इसलिए सोचना अलाउड नहीं है। अगले मिनट का भी सोचो नहीं। ध्यान दो इस बात पर। इसलिए तुम जो सोचते हो वो कुछ भी नहीं होता, न तुम्हारे जीवन में न विश्व सेवा में। क्यों? क्योंकि तुमने सोच के रखा है।
और वो माया को पता है अभी वो होगा नहीं। बाप ने श्रीमत दी है तो बात अलग है, वो तो होकर ही रहेगा। माया पूरा उसे सहयोग देगी उस कार्य को करने के लिए, पर तुम्हारी सोच से कोई कार्य नहीं होगा यहाँ पर। इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए सोचने की चेष्टा नहीं करना, प्लान बनाने की चेष्टा नहीं करना। शायद प्लान बन भी जाए पर तुम इतने दुखी होंगे, तुम्हारे प्लान से सभी बहुत सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर तुम बहुत दुखी रहेंगे। ध्यान में रखना, क्योंकि माया है। इसलिए बाबा कहते हैं चलो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप भी कोई प्लान नहीं बनाता, जैसे ड्रामा चला है, जो ड्रामा में नूंद हो। समझ की बातें हैं। तुम भी कोई प्लान नहीं बनाओ, जो ड्रामा में नूंद हो वाह ड्रामा वाह करते चलो, आगे बढ़ो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बस आगे बढ़ते जाना है, चलते रहना है। यह यात्रा है। इसलिए प्लान नहीं बनाओ, सोचो नहीं, असोचता रहो। इस मिनट में, इस सेकंड में तुम्हें क्या करना है वो करते रहो। अगले मिनट का, अगले सेकंड का सोचो नहीं। सोचा कि माया ने खेल खलास किया। श्रीमत पर चलते रहो और कर्म से निराला बनो। दुनिया भी कहे कितने कर्म से निराले हैं यह बच्चे। जैसे दादिया थी, जगदीश भाई, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, कर्म से निराले। करण करावनहार कर रहा है, उसकी जो मर्जी, उसे जो ठीक वो कर रहा है। हम तो बस उसकी याद में बैठे हैं। वो जो कराए वो चल रहे, कर रहे। वो मौज कराए मौज कर रहे, सेवा कराए सेवा कर रहे। निराला रहो कर्म से। कलयुग में वापिस कहते हैं, कलयुग में कर्म और भाग्य दोनों माया है, कांटे हैं। इसलिए न कर्म के बारे में सोचो, न भाग्य के बारे में सोचो। बस तुम ड्रामा प्लान अनुसार, श्रीमत अनुसार चलते रहो। समझ की बात है। जब तुम्हें कोई अच्छाई भी बताए कि उसने क्या क्या अच्छा किया, सुनना नहीं। सुनना भी काटे हैं। ध्यान रखना किसी की कर्मों की अच्छाई, कि उसने पास्ट में क्या क्या अच्छा किया, किसी से नहीं सुनना, वरना वो अवगुण तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे और एक दिन तुमसे भी वो कर्म होंगे। ध्यान रखना, नेकी करो और दरिया में डाल दो, भूल जाओ। याद रखा तो फल नहीं मिलेगा, ये सूत्र है इस ड्रामा का। अगर तुमने याद रखा अच्छे कर्मों को तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। इसलिए याद भी नहीं रखो। याद रखा इसलिए वर्णन करते हैं, याद रखना भी अलाउड नहीं। तो निराले बनो, श्रीमत पर सदा चलते रहो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और श्रीमत अनुसार श्रीमत पर चलते रहना। जैसे बाप कहे वैसे करते रहना, चलते रहना। अपने मन को भूल जाना। मन भूले तो मनमत नहीं आएगी। बुद्धि संस्कार भूले तो परमत नहीं आएगी। ध्यान रखना, सबको भूलना और बस श्रीमत को याद रखना, बाप को याद रखना। बाप सदा बुद्धि में कायम रहे, मन में चिंतन में बाप रहे और संस्कार में भी बाप रहे, तो जीवन बाबा कहते अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगी, मौज वाली बन जाएगी। सदा मौज में रहना, खुश रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो।
ओम शांति। बच्चों की रूहानी बात को परम गुना कदम की भी कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा वहाँ बाबा ओम शांति।